भी आते हैं, न जाने कितने दूर से आते हैं यहाँ 4 पैसे कमाने, ऊपर से कमाने भी नहीं देते। हम गुंडे आए, कार से नीचे उतरे, उन्होंने हमारा जो 4-5 बैग थे वो सब कुछ बैग फेंक दिया नदी में। और वकील साहब के हाथ में जो माल भेजा था उससे भी छीनकर उसको भी नीचे फेंक दिया और फिर हमें गाली देने लगे। जिन लोगों को अभी आपने सुना, यह लोग कश्मीर के वाशिंदे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहकर ड्राई फ्रूट्स का छोटा मोटा कारोबार कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर आप लखनऊ के 1090 चौराहे से लोहिया पथ पुल की तरफ बढ़ेंगे तो पुल के किनारे फुटपाथ पर इन कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स विक्रेताओं की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। रोज की तरह इस साल 2 फरवरी को भी फुटपाथ पर यह दुकानें लगी थी और कुछ लोग खरीदारी कर रहे थे। तभी कार सवार 3 लोग यहां पहुंचते हैं और इन कश्मीरी व्यापारियों के ड्राई फ्रूट्स पैकेट गोमती नगर में उठाकर फेंकना शुरू कर देते हैं। हम पुल पर जैसे ही लगाने वाले थे, अभी लगाई थी दुकान कि एक बंदा आया हमसे माल खरीदने, वकील साहब, तो उन्होंने माल ले लिया, 2-3 पैकेट ले लिए। अभी पैसों की बात हो रही थी, इतने में न जाने कहाँ से ये गाड़ी आ गई, इसमें 2-3 बंदे बाहर आ गए। उन्होंने हमारा सामान उठाकर नीचे फेंकना शुरू किया, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। हमने कहा हटा देंगे भैया, 2 मिनट तो दे दो। उन्होंने कुछ सुनी नहीं हमारी और माल उठाकर नीचे फेंक दिया और वकील साहब के हाथ में जो माल भेजा था उससे भी छीनकर उसको भी नीचे फेंक दिया और फिर हमें गाली देने लगे। वकील साहब ने जैसे पूछा गाली क्यों दे रहे हो, तो उनको भी गाली देने लगे। देखिए अभी हमारे पास उनकी कोई आईडी वाईडी पता नहीं है क्या है, कुछ है, बट जो है वो यही गाड़ी है, यही गाड़ी से वो नीचे आए थे और हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ऑन द स्पॉट यहाँ आ गई और अभी वकील साहब से भी उन्होंने पूछताछ की है, वो FIR बना रहे हैं उनके खिलाफ। मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ। अब हम इन 2 महीनों में घर में बैठते, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ कुछ कमाएंगे, घर वालों को कुछ सपोर्ट करेंगे, अपना फीस कुछ कलेक्ट करेंगे। अब हम आज 10 बजे काम पे आए थे तो हमने सामान अपना दुकान खोला था, केसर का एक डब्बा था वो भी फेंक दिया, करीबन 1.5 लाख का सामान था, वो सब कुछ उन्होंने नदी में फेंक दिया। हमने ना कुछ उनको बोला और ना उन्होंने हमसे बात की, सिर्फ बैग फेंक दिया और गाड़ी वहीं पे छोड़ दी और भाग गई थी। हमारा मसला क्या है उनके साथ? अब ये हम बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी है, हम इस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अब ये मसला है कि अगर हम इस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो अपनी कंट्री से हमें कमाना है, तो हम कहाँ कमाने जाएंगे? अगर हम अपनी कंट्री से कमा नहीं पाएंगे तो कहाँ कमाएंगे? वहां मौजूद खरीदारों ने भी सामान फेंके जाने को लेकर जब आपत्ति दर्ज की तो उनके साथ भी गाली गलौज हुई। वहां सामान खरीद रहे एक वकील द्वारा लिखित तहरीर दिए जाने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हो रहा है। इसकी तैयारी में प्रशासन और मंत्रिमंडल के कई डेलीगेशंस विदेशों और भारत के कई राज्यों में जाकर उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योगपतियों और औद्योगिक घरानों के साथ MOU साइन किए हैं। निवेश बुलाने के लिए उत्तर प्रदेश ने अपनी सुधरती कानून व्यवस्था के बारे में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर बताया है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में रोजी रोटी के लिए आए मुट्ठी भर कश्मीरी लोगों की सुरक्षा बार बार दांव पर लग जाती है तो शासन प्रशासन पर सवाल तो उठेंगे ही और साथ ही साथ गलत संदेश भी जाएगा। यह पहला ऐसा वाकया नहीं है जब कश्मीरी उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। देखते हैं 2019 में कुछ भगवाधारी उद्दंड लोगों ने इन कश्मीरी विक्रेताओं से कैसे अभद्रता की थी। कश्मीरी ड्राई फ्रूट विक्रेताओं के साथ हुए उत्पीड़न के कई मामलों में लखनऊ पुलिस का रवैया भी संतोषजनक नहीं रहा है। दबंगों द्वारा कथित रूप से सामान फेंके जाने के ताजी मामले में पुलिस ने अपने बयान में अभद्रता करने वाले लोगों को क्लीन चिट देते हुए कहा कि विक्रेताओं के सामान फेंके जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। साल 2019 के अंत में स्थानीय पुलिस द्वारा कश्मीरी ड्राई फ्रूट बेचने वालों के साथ अभद्रता का एक और मामला आया था, जिसमें आरोप लगे थे कि पुलिस ने इन कश्मीरी विक्रेताओं से मारपीट की और उनके आधार कार्ड छीने। हम यहाँ कश्मीर से आते हैं ड्राई फ्रूट बेचने के लिए, ठीक है सर, और समसा मोहल्ला चौराहे पे हम लोग ड्राई फ्रूट लगा के बेचते हैं, ठीक है सर। कोई चोरी नहीं है, हम 2 पैसे कमाने के लिए आते हैं।
और वहाँ पे पुलिस वाले आके माल फाड़ते हैं, पैकेट फाड़ते हैं, डंडे से मारते हैं, माँ बहन की गाली दे रहा है। और उसके बाद में क्या हमारा आधार कार्ड छीन के लिया है। अगर यहाँ पे कोई हमको आधार के बगैर देखेगा तो दहशतगर्द बोलेगा, आप दहशतगर्द है। वैसे मुसलमानों के ऊपर इतना है सर, वहाँ पे भी पिटाई होती है कश्मीर में, और यहाँ पे भी हमको हमारे किस देश में बचेंगे हम? हमारा देश कौन सा है? ताज्जुब ये है कि ताजे मामले के होने से ही इनकार किया जा रहा है, जबकि ये बीच सड़क हुआ। ऑन कैमरा पीड़ित इसके बारे में बोल रहे हैं।